हेलो, मैं हूँ उस्मान अता और इंग्लिश गुरु अता में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड का जो लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, इसमें पार्ट थर्ड है जो 3 में ही इसको मैं सम अप कर दूंगा क्योंकि एक ये लेंथी टॉपिक था, लेक्चर था ये। इसमें कंप्लीट करूंगा इस लेक्चर में। लेक्चर ज़रा थोड़ा सा फास्ट होगा तो मैं एक्सप्लेनेशन ज़रा तेज़ करूँगा, तो थोड़ा कंसंट्रेट इस वीडियो पर रखिएगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके, अब यहाँ पर क्या था, जब उसने कहा, जो यानी कि अमिताभ घोष था, उसने कहा, शाहिद को कहा कि नहीं, आपको कैसे पसंद हो सकता है बाकी मतलब बेंगलोर का खाना या कलकत्ता का वगैरह वगैरह का, क्योंकि आप तो कभी वहाँ गए ही नहीं। ये इससे बोला नो, ही सेड बट वी हैड फ्रेंड्स हु यूज्ड टू ब्रिंग अस दोज थिंग्स दैट यू डिडंट नो अबाउट। कहा कि हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो वो चीज़ें मेरे लिए लाया करते थे जिसके बारे में आपको पता नहीं है। एवरीवेयर इन द कंट्री, यानी कि हर जगह से मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मेरे लिए चीज़ें लाया करते थे, आपको उन सब के बारे में पता नहीं है। What I say is, why can't you be happy with the cushions and the clothes and the music and all these wonderful things? कहा कि मैंने उसे ये कहा कि आप खुश क्यों नहीं रह सकते हैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों से, जैसे कि खाना पीना है ना, क्यूशंस होता है प्रिपेयर्ड फूड या वो स्पेशली बनाया हुआ, इस खूब फूड से, क्लॉथ से, म्यूज़िक से, इन वंडरफुल चीज़ से सिर्फ इतनी ही चीज़ें काफ़ी क्यों नहीं है आपकी खुशी के लिए? सिर्फ इतनी ही चीज़ से आप खुश क्यों नहीं रह सकते हैं? कि मतलब और क्या चाहिए, मतलब ये फ्रेंड्स और चीज़ें, मतलब खुश रहने के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी, इससे आप क्यों नहीं सिर्फ इतनी चीज़ें खुश क्यों नहीं रह सकते हैं? कहा, उसने क्या बोला, ही पुश्ड मी and added softly, at least we have been to make a space where we can all together because of the things. कहा कि चलो कम से कम, उसने धक्का मारा, इसे पुश किया और बताया, क्या बोला, चलो कम से कम हम यहाँ पर एक, यानी कि एक स्पेस तो बना पाए ना, एक जगह बना पाए हम यहाँ पर, ठीक है ना, हम क्लोज आ सकते हैं इन अच्छी चीज़ों को, जैसे कम से कम हम नज़दीक तो आए हैं ना, क्लोज तो आए हैं ना, ये बेटर चीज़ है, राइट। Of the many good things in which he took pleasure, none was more dear to him than the music of बेगम अख्तर। कहा कि जिन जिन चीज़ से उसे खुशी मिलती थी, उन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा खुशी उसको बेगम अख्तर के म्यूज़िक से मिलती थी। इससे ज़्यादा खुश नन ऑफ द थिंग उसको करती थी, माने और कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो इससे ज़्यादा वो उसे खुश करती थी। इससे सबसे ज़्यादा मज़ा इसे इसका म्यूज़िक सुनने में आता था। ही हैड मेट द ग्रेट गज़ल सिंगर व्हेन ही वाज इन टीन्स। कहा कि एक बार वो जब टीन्स में था, वो मतलब टीन एज में था, तो वो एक गज़ल सिंगर से मिला, ठीक है, थ्रू ए फ्रेंड, एक दोस्त के ज़रिए से मिला। तो हुआ क्या, ही हैड अ फंड ऑफ स्टोरीज अबाउट हर शार्पनेस इन रिपार्टी। तो कहा कि उसके बाद क्या, उसने मतलब उसके बारे में, उसे फंड ऑफ स्टोरीज हो गया, पाइल ऑफ स्टोरीज, कहानियों का ढेर मतलब था उसके पास। किसके बारे में? उसके बारे में। अबाउट हर शार्पनेस इन रिपार्टी। शार्पनेस इन रिपार्टी हो गया, शार्पनेस हो गया तेज़ तरार, मतलब ये कि एक्टिव और जो इफेक्टिवनेस उसकी, और रिपार्टी हो गया जो मजाक करने का तरीका होता है, जो विट होता है ना, विटी मजाक या लहजा, उस चीज़ को। कहा कि मजाक में बोलने का मतलब उसकी उस चीज़ के बारे में, उस मतलब उसके उस लहजा के बारे में, उस मजाक करने के, उस शार्पनेस के बारे में उसके पास बहुत सारी कहानियाँ थी बोलने के लिए, राइट। शाहिद वॉज हिमसेल्फ नो मीन प्रैक्टिशनर ऑफ रिपार्टी। कहा कि वो खुद तो इस रिपार्टी का प्रैक्टिशनर नहीं था, मतलब इतना नहीं था वो इस चीज़ का खुद इसका प्रैक्टिशनर नहीं था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वन फेमस ओकेजन, एक मशहूर ओकेजन पे एक बात हुई। कहाँ पे? वो था बार्सिलोना एयरपोर्ट। एक्चुअली ये बार्सिलोना एयरपोर्ट पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसके ऊपर एक पोइम भी शाहिद ने लिखी है, आगा शाहिद अली ने एक पोइम भी लिखी है, ठीक है ना। जो नीचे ओकेजन बताई, जो ये मतलब ये हैपनिंग्स होती है वहाँ पर, इसी से इंप्रेस होकर, इन्हीं कंडीशंस को लेकर, इस ओकेजन को लेकर उसने यही एक पोइम लिखी, बार्सिलोना एयरपोर्ट। हुआ क्या, ही वॉज स्टॉप्ड बाय सिक्योरिटी गार्ड जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू बोर्ड अ प्लेन। जो ही वो प्लेन के अंदर मतलब घुसने वाला था, नज़दीक पहुँचने वाला था, उसको सिक्योरिटी गार्ड ने रोका। द गार्ड कौन थी? वुमेन थी। उसने उसको पूछा, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं? तो इसने क्या जवाब दिया? इसने कहा, आई एम वाइट, राइट। व्हाट आर यू डूइंग इन स्पेन? इसने पूछा, स्पेन में आप क्या कर रहे थे? इसने बोला, राइटिंग पोइट्री। कहा, मैं पोइट्री लिख रहा था, है ना, थोड़ा फन सा हो गया, रिपार्टी टाइप का हो गया, राइट। नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन, शाहिद वर्क पोइट्री इन हिज आंसर्स। कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चंस क्या थे, शाहिद क्या करता था, हमेशा अपने इस आंसर में शायरी को घुसा देता था, राइट। फाइनली द exasperated woman asked, exasperated का मतलब होता है annoying, गुस्से वाली। अब इसलिए बात है, इस सीरियस बात का आंसर ये दोगे तो गुस्सा तो आएगा, annoying आएगा। फिर इसने उसको पूछा, क्या पूछा, are you carrying anything that could be dangerous to the other passenger? कहा कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं आप साथ लेके जा रहे जो बाकी पैसेंजर्स के लिए हानिकारक हो? एट दिस शाहिद क्लैप्ड हैंड टू हिज चेस्ट एंड क्राइड। इस बात पर उसने क्या किया, अपने छाती पर हाथ रखे से क्लैप किया और बोला, क्या बोला, ओनली माई हार्ट, सिर्फ अपना दिल लेके जा रहा हूँ जो बाकी के लिए डेंजरस है, लेकिन अपने दिल पे ऐसे छाती पे हाथ रखा, ठीक है ना।
राइट। दिस वॉज वन ऑफ हिज ग्रेट वाल्डीन मोमेंट्स। वाल्डीन को मैंने हाईलाइट किया इसलिए क्योंकि ये वाल्डीन कोई ग्रामेटिकल वर्ड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है लैंग्वेज का, ये है एक इंसान था, WILDE, वाल्डी एक इंसान था जो बहुत एक पोइट था, बहुत ही रिपार्टी टाइप, बहुत ही विटी टाइप का पोइट था। तो उस किस्म का जो बहुत ही मजाकिया सीन बनता है, बहुत अच्छा सीन बनता है, बहुत मजाकिया नज़ारा मोमेंट बनता है, तो उसको वाल्डीन मोमेंट बोलते हैं। तो कह रहे कि ये उसका एक ग्रेट वाल्डीन मोमेंट बना, एक मजाकिया मोमेंट बना है ना, ऐसा सीरियस बात कितना मजाकी तौर पे बता देना आंसर। एंड इट वाज टू ओकेजन द पोएम बार्सिलोना एयरपोर्ट। तो यही इन्हीं सब की वजह से इसको मतलब ये बार्सिलोना एयरपोर्ट पोएम लिखी गई थी, राइट। ही ट्रेजर्ड दीज मोमेंट्स। उसने क्या किया, ट्रेजर होता है खजाना, ट्रेजर्ड हो गया यहाँ पर एज वर्ब इस्तेमाल हो, उसने इसको खजाने में तब्दील किया। किस खजाने में, इन मोमेंट्स को यानी कि पोएम में तब्दील कर दिया, राइट। आई एम लॉन्ग, आई वेट लॉन्ग, यहाँ पर एक्चुअली वेट है, आई थिंक यहाँ पर आई वेट है जो मिस हो गया है। आई वेट लॉन्ग फॉर पीपल टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे क्लियर करना वहाँ पर वेट है या नहीं है, ओके। ये बोल रहा है आई लॉन्ग फॉर पीपल टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू आंसर क्वेश्चंस। कह रहा कि मैं लोगों को मतलब इंतज़ार करता हूँ, लोगों से ये कहता हूँ कि आप क्या करो, मुझे अपॉर्चुनिटी दे दो, किस चीज़ का, जो क्वेश्चंस आप करते हो उनके जवाब का मुझे जवाब देने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। मैं इंतज़ार करता हूँ कि मुझे मौका मिलता है कि लोग सवाल करते हैं मैं उनका जवाब देता है ना, मैं अपॉर्चुनिटी मुझे मिलनी चाहिए, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। एक कह रहा कि एक दफ़ा उसने मुझसे कहा। तो May 7 को क्या हुआ, कह रहे कि ऑन May 7 क्या हुआ, I had the good fortune to be with him when one such opportunity presented itself। कह रहे कि एक दिन क्या हुआ, मुझे एक अच्छा मौका मिला, जब एक अपॉर्चुनिटी आई तो मुझे भी एक चांस मिल गया उसके साथ रहने का, एक अपॉर्चुनिटी मिली उसके साथ रहने का। वो क्या हुआ, शाहिद वाज टीचिंग एट मैनहट्टन्स बारिश कॉलेज, ठीक है ना। बारिश कॉलेज में वो पढ़ा रहा था, 2000 में स्प्रिंग सेमेस्टर चल रहा था, वो पढ़ा रहा था वहाँ पे। एंड दिस वाज टू बी हिज लास्ट क्लास, और ये उसकी लास्ट क्लास होने वाली थी। क्यों, इंडीड द लास्ट ही वाज एवर टू टीच, यहाँ तक कि उसकी वो लास्ट क्लास हमेशा, इसके बाद तो कभी पढ़ाता ही नहीं। वाई, द क्लास वाज टू बी शॉर्ट वन फॉर ही हैड एन अपॉइंटमेंट एट द हॉस्पिटल इमीडिएटली। क्यों, क्योंकि ये लास्ट क्लास इसलिए आज के बाद वो कभी नहीं पढ़ा था, क्योंकि इसकी बीमारी शुरू हो गई थी। इसको अभी एक लास्ट, ये शॉर्ट क्लास थी, इस शॉर्ट क्लास के बाद क्या थी, हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट थी, ठीक है। इसके बाद आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट द ब्रिलियंस ऑफ शाहिद टीचिंग। कहा कि मैंने शाहिद की टीचिंग के बारे में बहुत सुना कि इतना ब्रिलियंट है, लेकिन बट दिस वॉज द फर्स्ट एंड ओनली टाइम दैट आई वॉज टू सी हिम परफॉर्मिंग क्लास। लेकिन कहा कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, और ये एक ही दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने उसको देखा क्लास में खुद अपनी आंखों से परफॉर्म करते हुए। इट वॉज एविडेंट फ्रॉम द मोमेंट वी वॉक्ड इन दैट द स्टूडेंट अडोर्ड हिम। कहा कि ये वो मोमेंट, वो लम्हात गवाह है इस बात के, जब हम अंदर गए तो वहाँ लोग, स्टूडेंट्स इसको एडोर कर रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे, एडमायर कर रहे थे। दे हैड प्रिंटेड अ मैगजीन एंड डेडिकेटेड द इशू टू हिम। कहा कि उन्होंने एक मैगजीन प्रिंट की थी, और ये इशू ये किसको डेडिकेट किया था, आगा शाहिद अली को, ठीक है ना। शाहिद फॉर हिज पार्ट was not in the least subdued by the sadness of the occasion। कहा कि शाहिद की अगर हम बात करेंगे, उसके पार्ट से, उसके हिस्से से, वो कभी भी सबड्यूड होता है, अंडर कंट्रोल किसी के होना। कह रहे कि वो सैडनेस के कंट्रोल में कभी नहीं रहा। ये नहीं कि आप हॉस्पिटल में अपॉइंट में जाना है, प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उसको ट्यूमर की प्रॉब्लम थी, तो कि मैं सैड हो जाऊं, तो किसी भी ओकेजन से, वो किसी भी हालात से वो सैड नहीं होता था, सैडनेस के कंट्रोल में नहीं आता था वो शुरू से लेकर एंड तक, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड ही वाज स्पार्कलिंग डीवा अख्तर इनकार्नेट ब्रिमिंग विद लाफ्टर एंड नखरा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डीवा और अख्तर ये दोनों नाम है। डीवा एक मशहूर सिंगर है जो बहुत ही हैप्पी होती है, ठीक है ना। अख्तर, बेगम अख्तर है जो उसके म्यूज़िक बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। ये कह रहे स्पार्कलिंग डीवा यानी कि हंसती हुई वो डीवा थी, वो है ना, चमकती हुई डीवा की तरह। और इनकार्नेट हो गया एम्बॉडीड, यानी कि उसकी तरह, मतलब वो यानी कि उसकी तरह रूप ले लेना, अख्तर की तरह। गो यानी कि यहाँ पर कंपेयर, सिम्बोलाइज किया है इन डीवा और अख्तर इनकार्नेट को, मतलब सिम्बोलाइज ये किया है कि वो बहुत ही हैप्पी था, कोई परेशानी थी, कोई कुछ नहीं था, उनकी तरह फीचर्स इसके अंदर थे। वो ब्रिमिंग विद लाफ्टर एंड नखरा, नखरे उर्दू वाला वर्ड है, राइट। तो मैंने कि हंसता हुआ, यानी कि मतलब वो खिलता हंसी वाला इंसान, यानी कि ब्रिमिंग विद लाफ्टर, ठीक है, हंसी से भरपूर और नखरों से भरपूर, यहाँ पर सिम्बोलाइज किया इन चीज़ों को, राइट। यानी कि सैडनेस का इस पर कोई असर नहीं था। व्हेन एन इंडियन स्टूडेंट वॉक्ड इन लेट ही ग्रीटेड हर विद क्राई। कहा कि जब लेट वहाँ पर एक इंडियन स्टूडेंट पहुँची, वहाँ पर लेट, उसने उसको चिल्ला के मतलब ग्रीट किया, और क्या बोला, आह माई लिटिल सब कॉन्टिनेंटल हैज़ अराइव्ड। कहा कि आह मेरी छोटी सी सब कॉन्टिनेंटल, यानी कि मेरी देशवासी यहाँ पर आ चुकी हैं। क्लैस्पिंग हिज हैंड्स, उसने अपने हाथ को क्लैस्प किया, ऐसे पकड़ा,
ही फीन्ड अ सून। फीन्ड अ सून का मतलब क्या, फीन का मतलब होता है इमेजाइन करना, सून का मतलब होता है वो मज़ा, वो मतलब एक सेंसर, एक सेंसर की तरह एक वो फील करना। क्या फील करना, सून यानी क्या होता है, एक इमोशनल फील करना। जब इंसान क्या करता है, जब गर्मी होती है, धूप लगती है इंसान को, कहीं वो इंसान चल रहा होता है गर्मी में, तो जब ठंडी हवा कहीं इंसान पहुंचता है साए में, तो ठंडी हवा आते ही इंसान क्या करता है, आंखें बंद करके ऐसे मतलब, या फिर एसी में बैठ के इंसान आंखें बंद करके लंबी सांस लेता है सुकून के से। ऐसा ऐसी किस्म की फीलिंग कह रहा है कि वो क्या करता है, जब हाथ उसके मतलब अपने हाथों पकड़ता, वो उसको छूता या फिर मतलब पकड़ता, वो तो क्या बोलता, आंखें बंद करके इमेजिन करता, ऐसी फीलिंग लेता और क्या बोलता, इट स्टर्स सच अ टाइड पेट्रियाटिज्म इन मी टू बिहोल्ड अनदर साउथ एशियन। कहा कि क्या होता है, इससे क्या होता है, मेरे अंदर एक लहर दौड़ जाती है, एक देशभक्ति की लहर, यानी कि जब मैं अपने किसी देशवासी को देखता हूँ, मैं किसी अपनी कंट्री मतलब मैन को देखता हूँ, मैं किसी इंसान को देखता हूँ, मैं अपने मुल्क के इंसान को देखता हूँ, मैं अपने कॉन्टिनेंट के इंसान को देखता हूँ मैं, तो मेरे अंदर क्या होता है, पेट्रियाटिज्म, एक देशभक्ति, एक लहर दौड़ जाती है, और इससे क्या मुझे एक इमोशनल सुकून मिलता है ना, वो चीज़ उसको मतलब वो फील करता है, क्या क्या पेट्रियाटिज्म है, राइट। His time at Penn State he remembered with unmitigated pleasure। कहा कि जो वक्त कह रहा है कि जो उसने वहाँ पर बिताया था, कहाँ पर, पेन स्टेट में, उसे वो अनमिटिगेटेड प्लेजर यानी कि ना भुलाने वाली खुशी, ठीक है ना, अनएबल टू फॉरगेट द प्लेजर, यानी कि ना भुलाने वाली खुशी, उस खुशी के साथ उसको वो टाइम याद है। कह रहे आई ग्रो एज अ रीडर, मैं बड़ा हुआ एक रीडर की तरह, एक पोइट की तरह, एज अ लवर की तरह हुआ, ठीक है ना। ही फेल इन विद अ वाइब्रेंट ग्रुप ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मैनी ऑफ हुम आर इंडियंस। कहा कि वो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स के साथ, ग्रेजुएट में जो ग्रेजुएशन में उन ग्रुप स्टूडेंट के साथ था जो वाइब्रेट है। वाइब्रेट मीन्स क्या होता है, एक्टिव होते हैं, यानी कि जो मतलब इफेक्टिव होते हैं, ठीक है ना, जो एक्टिव और इफेक्टिव होते हैं, उन स्टूडेंट के साथ वो पढ़ा मतलब रहा वहाँ पे। दिस वाज ही ऑफन सेड द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ। कहा कि वो अक्सर कहता था कि सबसे हैप्पीएस्ट टाइम इसका यही था। लेटर शाहिद मूव टू अरिजोना टू टेक अ डिग्री इन क्रिएटिव राइटिंग। बाद में वो अरिजोना चला गया क्रिएटिव राइटिंग में डिग्री हासिल करने के लिए। तो इसके बाद क्या हुआ, दिस इन टर्न वाज फॉलोड बाय सीरीज ऑफ जॉब्स इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। तो इस डिग्री के बाद, इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे सीरीज ऑफ जॉब्स उसने करी, एक के बाद एक जॉब उसने करी, जैसे कि हैमिल्टन कॉलेज में, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, ठीक है, एट एम्स्टर्स में यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जॉब किया इसने, और फाइनली उसके बाद द यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा में किया इसने जॉब। ये यूटा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, साल्ट लेक सिटी में है, राइट। वेयर ही वाज अपॉइंटेड, जहाँ पर इसको अपॉइंट किया गया एज ए प्रोफेसर इन 1999, राइट। ही वाज ऑन लीव फ्रॉम यूटा, जब वो ही वॉज ऑन लीव फ्रॉम यूटा डूइंग अ ब्रीफ स्टिंट एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। वो क्या करता, यानी कि वहाँ से यूटा यूनिवर्सिटी से लीव पे था, लीव पे होता और फिर क्या करता, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में स्टिंट होता है, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, है ना, छोटा सा वक्फा वो टाइम गुजारता न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। व्हेन ही हैड हिज फर्स्ट ब्लैकआउट इन फरवरी 2000, जब उसका फर्स्ट ब्लैकआउट आया 2000 में, ब्लैकआउट यानी कि जब उसका टेस्ट आया, यानी कि वो उसको बीमारी और ट्यूमर का वो मसला आया, राइट। आफ्टर 1975 व्हेन ही मूव्ड टू पेंसिल्वेनिया, ठीक है, जब पेंसिल्वेनिया और जब मूव हुआ वो 1975 के बाद, शाहिद लिव्ड मेनली इन अमेरिका, वो अमेरिका में रहा आमतौर पर, ठीक। हिज ब्रदर वाज ऑलरेडी देयर एंड देयर वर लेटर जॉइंड बाय देयर टू सिस्टर्स। पहले उसके भाई ऑलरेडी वहाँ पर थे, बाद में दोनों बहनें भी आ गई। लेकिन शाहिद्स पेरेंट कंटिन्यू टू लिव इन श्रीनगर, लेकिन उसके माँ बाप हमेशा श्रीनगर में रहे। एंड इट वाज हिज कस्टम टू स्पेंड द समर मंथ विद देम एवरीवेयर। तो इसका एक कस्टम था, रिवाज था कि हर साल वो समर का महीने की छुट्टी अपने माँ बाप के साथ वहीं पर बिताता। आई ऑलवेज मूव इन माई हार्ट बिटवीन सैड कंट्रीज, ट्रैवलिंग बिटवीन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, ठीक है। कहता है कि ये मैं हमेशा ट्रैवल करता इन, यानी कि अपने दिल में हमेशा मैं ट्रैवल करता, यानी कि सोच रहा है कभी अपने माँ बाप का वहाँ, कभी यहाँ सोचा, यानी कि मैं अपने दिल में मूव करता रहता हूँ इन दोनों दुखी सैड कंट्रीज़ में, यानी कि इंडिया और यूएस के बीच में मैं ट्रैवल करता रहता, दिल में भी सोचता रहता मैं, ठीक। ही वॉज दस एन इंटरमीडियंट, कह रहे कि वो इंटरमीडियंट होता है जो इंटरवल में आता है, टाइम इंटरवल, यानी कि आना जाना आना जाना। कह रहे कि वो तो इंटरमीडियंट था, यानी कि वो इंटरवल में आता जाता रहने वाला इंसान था, कंटिन्यू एक जगह नहीं रहता था। कश्मीर में वो ज़्यादातर नहीं रहा, लेकिन फिर भी बट फर्स्ट हैंड विटनेस टू द माउंटिंग, but he was first hand witness to the mounting violence that seized the region from the late 1980s onward। लेकिन कहता है कि वो फर्स्ट हैंड विटनेस हो गया, यानी कि पहला चश्मदीद गवाह रहा है वो किस चीज़ का, माउंटिंग वायलेंस में, जो बढ़ता हुआ वायलेंस कश्मीर में शुरू हुआ, जिसने पूरे रीजन को सीज कर लिया 1980s के बाद, जो वायलेंस शुरू हुआ कश्मीर में, उसका वो फर्स्ट हैंड विटनेस रहा है, राइट। इट वाज 89। अब देखिए यहाँ पर पोइम का ये है, आगे इसमें दो चार पोइम यहाँ पर डिस्कस करी हुई हैं, मैं उन पोइम्स को आपको डिस्कस नहीं करूँगा।
करूँगा यहाँ पर, एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि एक एक पॉइंट को अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा कम से कम वो 30 मिनट्स उसको एक्सप्लेन करने में लगेंगे। मैं बस इन पॉइंट्स को स्किप कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँगा थोड़ा पॉइंट्स कहाँ पर हैं, उस पॉइंट्स की लाइन उठाई इसने बस इसको, इसमें से आपको टेक्सुअल क्वेश्चन भी नहीं आएगा, राइट। इसको आप खुद ही स्टडी कर लीजिएगा, इतनी से थोड़ी सी आप पेन ले लीजिएगा, ठीक है ना। पेन अगर ज़्यादा ही कुछ कहीं पर क्लियर नहीं होगा तो आप मुझे बता सकते हैं अगर कमेंट्स में, तो कोई बात नहीं, अलग से मैं इनका अलग से वीडियो बना दूँगा इन पॉइंट्स का, तो कोई मसला नहीं हो, राइट। तो ये क्या है कि ये बोल रहा है कि इट वाज इन 89 द स्टोन्स वर नॉट फार, एक्चुअली ये पॉइंट किससे लिया गया है, द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस, इस पॉइंट से लिया गया है, राइट। इसमें क्या बोलता है वो कश्मीर वो जाता है, यानी कि वो क्या देखता है कि वो बोलता है कश्मीर की हालत चेंज हो रही है, उसके बारे में बता रहा है कि वायलेंस के बारे में सब बता रहा है, राइट। अब बोल रहा है द स्टडी डिटोरिएशन ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन इन कश्मीर। स्टडी डिटोरिएशन होता है यानी कि आहिस्ता से यानी कि बद से बदतर होना, हालात चेंज होना, ठीक है ना, बुरे हालात की तरफ बदलने जाना। जो आहिस्ता आहिस्ता बुरे हालात, जो पॉलिटिकल सिचुएशन कश्मीर बदल रही थी, जो बद से बदतर हो रही थी, बैड से वर्स हो रही थी, द वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस हैड अ पावरफुल इफेक्ट ऑन हिम। जो वायलेंस वहाँ पर था, जो अटैक्स हो रहे थे, जो काउंटर वायलेंस हो रहा था, उस सब का क्या था, इसके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ा। वो क्या हुआ, इन टाइम इट बिकेम वन ऑफ द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ हिज वर्क। कह रहे कि जो उसकी पोइट्री थी, जो उसका वर्क था, एक टाइम था कि इसका सेंट्रल सब्जेक्ट बन गया, ज़्यादातर वो इसी पे लिखने लग गया। इंडीड इट कुड बी सेड दैट इट वाज इन राइटिंग ऑफ कश्मीर दैट ही क्रिएटेड हिज फाइनेस्ट वर्क। कहा कि ये कहा जा सकता है, इंडीड यहाँ तक ये कहा जा सकता है कि ये इट कुड बी सेड दैट इट वाज इन राइटिंग ऑफ कश्मीर, ये कश्मीर के बारे में लिख कर ही उसने अपने इस फाइनेस्ट वर्क को क्रिएट किया है, राइट। द आयरनी ऑफ दिस इज दैट शाहिद वाज नॉट बाय इंक्लिनेशन पॉलिटिकल पोएट। लेकिन इसका उल्टा क्या है, वो टेंडेंसी के, इंक्लिनेशन होता है बाय टेंडेंसी, बचपन से ही जो इसका रुझान जहाँ की तरफ हो। कहा कि उसकी टेंडेंसी है वो एक पॉलिटिकल पोएट की तरह नहीं थी, लेकिन उसको लिखना पड़ा उस वायलेंस की वजह से। देखो आयरनी यहाँ पर है, वो ऐसा नहीं था लेकिन ऐसा करना पड़ा, राइट। आई हर्ड हिम से वंस, कहा कि एक दफ़ा मैंने सुना उसको बोलते हुए, इफ़ यू आर फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट प्लेस एंड दैट्स ऑल यू हैव टू राइट अबाउट देन यू शुड स्टॉप राइटिंग। उसने कहा कि अगर आप, एक बार उसने कहा, मैंने सुना उसने ये कहा कि अगर आप किसी डिफ़िकल्ट प्लेस से बिलोंग करते हैं और आप जब एक राइटर हैं और आपको उस डिफ़िकल्ट प्लेस के अलावा लिखने के लिए कुछ भी नहीं होगा, बस उतना ही आपके पास लिखने के लिए होगा, तो आपको लिखना छोड़ देना चाहिए, राइट। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर आर्ट, योर फॉर्म, दैट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज व्हाट यू राइट अबाउट। कहा कि आपको क्या करना है, अपने आर्ट की रिस्पेक्ट करनी है, आपके फॉर्म की, खुद की जो शक्ल आपकी, यानी कि जो आपकी खुद की फॉर्म है, जो आपकी स्टेट है, पोजीशन है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। वो इतना ही इंपॉर्टेंट, जो आप लिखते हैं, जिस चीज़ के बारे में आप लिखते हैं, जितना इंपॉर्टेंट वो है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने खुद आर्ट की रिस्पेक्ट करें। ये नहीं कि जिस सब्जेक्ट में फंस कर रहेगी बस उसी सब्जेक्ट हालात में फंस जाए, नहीं, आपको उससे बाहर निकल कर उस अपने आर्ट की कदर करनी होगी, राइट। एंगेज्ड एज ही वाज अबाउट कश्मीर डेस्टिनी, कश्मीर की डेस्टिनी क्या होगी, अब कश्मीर की मंजिल क्या होगी, अब इसके बारे में वो चिंतित था, एंगेज्ड था, पैनिक था, ठीक है ना। शायद रेजोल्यूटली रिफ्यूज टू एम्ब्रेस, लेकिन उसने पूरी तरह से रेजोल्यूटली होते फर्मली, मजबूती से, पूरी तरह से उसने इनकार कर दिया। किस चीज़ का इनकार कर दिया, एम्ब्रेस द रोल ऑफ विक्टिम दैट कुड सो इजीली हैव बीन हिज। उसने रोल ऑफ विक्टिम का किरदार नहीं निभाया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ का विक्टिम बन के रह जाऊँगा, फिर मुझ पर ये हो रहा है, मुझ पर उसके बारे में लिखूँ। एक विक्टिम का रोल उसने नहीं निभाया, जो कि ईजिली हो सकता था, लेकिन उसने यानी कि फर्मली उस चीज़ का रिफ्यूज़ कर दिया। एज ए विक्टिम की तरफ उसने नहीं देखा सिचुएशन को। हैड ही डन सो ही कुड नो डाउट हैव इजीली बिकम ए फिक्सचर ऑन द टॉक शोज एंड न्यूज़ प्रोग्राम्स। कहा कि अगर उसने ऐसा किया होता, एक रोल ऑफ विक्टिम का निभाया होता ना, एक विक्टिम की तरह अगर उसने वो निभाया होता, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो टॉक शोज़ का और न्यूज़ प्रोग्राम का एक हिस्सा बन गया होता है, ठीक। उस पर डिस्कस, उस पर चर्चा हुई होती, एक उसका एक हिस्सा बनकर रह जाता। बट शाहिद नेवर हैड एनी डाउट अबाउट हिज कॉलिंग, लेकिन शाहिद को कभी भी उसके दिल की जो आवाज़, जो कॉलिंग थी, उस पर उसको कभी भी डाउट नहीं था। ही वॉज अ पोइट स्कूल्ड इन फायर्स एंड अनफॉरगिविंग आर्ट ऑफ लैंग्वेज। वो एक पोइट था, वो ऐसे आर्ट ऑफ लैंग्वेज में पला बड़ा था, उसकी तरबियत हुई थी जो कभी भुलाई नहीं जा सकती है, उसको मतलब भुलाया नहीं जा सकता है, उसको माफ़ नहीं किया जा सकता, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसे आर्ट ऑफ कल्चर में उसका हुआ था। ऑल्दो रेस्पेक्टफुल ऑफ रिलीजन, अगर जो अपने रिलीजन का या फिर दूसरे रिलीजन का रेस्पेक्टफुल ज़रूर था, ही रिमेन्ड अ फर्म बिलीवर इन द सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिस। लेकिन फिर भी वो पॉलिटिक्स और रिलीजियस प्रैक्टिस में वो उसको मतलब सेपरेट किया उसने, हमेशा उसको डिफरेंस लगा, इन दोनों को उसने अलग रखा। रिलीजन और पॉलिटिक्स उसने मिक्स कभी नहीं किया।
वो इस पर यकीन था उसको कि रिलीज अलग है और जो पॉलिटिक्स वो अलग है। शाहिद गेज वाज नॉट पॉलिटिकल इन द सेंस ऑफ बीइंग फ्रेम्ड इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड सोल्यूशन। जो पॉलिसी एंड सोल्यूशन कश्मीर की चल रही थी, जो पॉलिसी और सोल्यूशन क्या है इसका, कहा कि इसमें वो फ्रेम होकर नहीं रहा, उसमें वो फंस कर नहीं रहा। किस सेंस से? कि वो पॉलिटिकल सेंस से नहीं रहा। उसकी जो नज़र थी वो नॉट पॉलिटिकल इन द सेंस ऑफ किसके, उस यानी कि पॉलिसी और सोल्यूशन में उसने पॉलिटिकल सेंस से नहीं देखा। उसकी नज़र, उसका विजन उस मतलब पॉलिटिकल सेंस से उसने नहीं देखा, उसमें वो फंस कर नहीं रह गया। उसने क्या किया, इन द ब्रॉडर सेंस, वो इस चीज़ से बाहर निकल के ब्रॉड सेंस में एक फ्रार साइडेड नज़र से उसने क्या किया, हिज विजन, जो उसका विजन था, टेंडेड ऑलवेज टुवर्ड द इंक्लूसिव एंड इम्यूसिनिकल, ठीक है, इक्यूमेनिकल। जो उसका विजन था, जो उसकी नज़र थी, उसने हमेशा टेंड किया, उसने हमेशा ये कोशिश की किसकी तरफ, इंक्लूसिव एंड इक्यूमेनिकल था। इंक्लूसिव इक्यूमेनिकल सिनोनिम्स है यहाँ पर। ये क्या है कि इंक्लूसिव होता है ओपन, ठीक है ना, फार साइटेड, वास्ट, और इक्यूमेनिकल होता है यूनिवर्सल। यानी कि इसका बस एक लिमिटेड नहीं था, इसका विजन एक यूनिवर्सल था, एक फार साइटेड था, एक ऐसा आउटलुक था, आउटलुक एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक ऐसा व्यू था उसका दैट ही क्रिएटेड टू हिज अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग होता है जब इंसान छोटे से बड़ा होता है, तरबियत पाता है बचपन से, जब उसको तो इंसान मतलब तरबियत हासिल करता है स्कूलिंग के दौरान। कहा कि ये आउटलुक दैट ही क्रेडिट टू हिज अपब्रिंगिंग, इसने ये आउटलुक, ये व्यू जो उसका था ना, आज विजन था, जो आउटलुक था, ये इसने क्रेडिट कब दे, किस चीज़ को दिया, अपनी अपब्रिंगिंग को दिया, यानी कि उसको इसको तरबियत मिली थी, दैट्स वाई कि जवानी में ऐसा बना। He spoke often of a time in his childhood, कह रहे कि अक्सर वो अपने इस टाइम के बारे में बताता, बचपन में क्या हुआ, when he had been seized by the desire to create a small Hindu temple in his room in Srinagar। कहा कि एक दिन क्या हुआ कि seized होता है मतलब कैप्चर हो जाना, पकड़ जाना। किसकी पकड़ में आ गया, अपने डिज़ायर की। उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हो गई कि उसके अपनी ख्वाहिश की, अपनी डिज़ायर की उसमें पकड़ गया। वो क्या पकड़ गया, यानी कि वो इसको ख्वाहिश हुई, डिज़ायर हुई कि वो अपने रूम में एक स्मॉल टेम्पल बनाता श्रीनगर में। लेकिन हुआ क्या, ही वॉज इनिशियली हेजिटेंट टू टेल हिज पेरेंट्स, लेकिन वो हेजिटेट हो रहा था कि अपने माँ बाप को कैसे बताए। बट व्हेन ही डिड दे रेस्पॉन्डेड विद एन एंथुसियाज्म इक्वल टू हिज ओन, लेकिन जब उसने बताया अपने माँ बाप को तो उन्होंने उसको रेस्पॉन्स बड़े जोश खरोश के साथ दिया, ठीक है ना, उसका इनकार नहीं किया, बल्कि उसको हेल्प करे, बड़े इंथुसियाज्म के साथ हेल्प करे। हिज मदर बॉट हिम मूर्तिज, उसकी माँ ने उसको मूर्ति खरीद कर दी। अदर अकाउंटमेंट्स, बाकी अकाउंटमेंट्स मतलब बाकी सामान, ठीक है, मूर्ति के साथ कोई भी जो भी पूजा सामान कुछ वगैरह वो खरीद कर दिया। एंड फॉर अ वाइल ही वाज एसॉडियस होता है बड़े केयर के साथ, केयरफुल के साथ। एंड ही वाज एसॉडियस इन कंडक्टिंग पूजास एट श्राइन, तो कुछ टाइम वो मतलब बड़े केयरनेस के साथ, यानी कि वो क्या केयरफुलनेस के साथ वो क्या करने लगा, पूजा अटेंड करने लगा उस श्राइन में, ठीक। दिस वाज अ फेवरेट स्टोरी, ये एक मशहूर उसकी फेवरेट स्टोरी थी। व्हेन एवर पीपल टॉक टू मी अबाउट मुस्लिम फैनेटिसिज्म होता है एक्चुअली क्या होता है कि एक स्पेशल, एक खास एंथुजियाज्म, एक जोश दिखाना, किसी मतलब एक डिवोशन दिखाना किसी स्पेशल सेंस की तरफ। कहा कि जब कोई मुस्लिम फैनेटिज्म की बात कर रहा है कि उनके डिवोशन की, उनके डिवोट की बात करता है, उनकी फीलिंग और उनके जज्बे की बात, यानी कि एंथुजियाज्म की बात करता है। ही सेड टू मी वंस, कहा कि उसने एक दिन मुझे ये कहा, आई टेल देम, तो मैं क्या कह रहा है कि मैं उन लोगों को क्या बोलता हूँ, मैं उनको ये बताता हूँ, हाउ माई मदर हेल्प मी मेक टेम्पल इन माई रूम, कैसे मेरी माँ ने मुझे मदद करी कि एक मंदिर मेरे रूम में बनाने का। कहा कि इस फैनेटिज्म के जवाब में इनको ये देता हूँ। I once remarked to Shahid that he was the closest to that Kashmir had a national poet। कहा कि एक दिन मैंने रिमार्क किया, इसको बताया कि शाहिद कि आप इस मतलब इतने करीब थे कश्मीर के कि आप कश्मीर के एक नेशनल पोइट बन सकते थे। ही शॉर्ट बैक, कहा कि उसने मुझे वापस जल्दी जवाब दिया, क्या बोला, ए नेशनल पोइट मे बी, हाँ हो सकता है मैं एक नेशनल पोइट बन सकता था, बट नॉट अ नेशनलिस्ट पोइट, लेकिन मैं नेशनलिस्ट पोइट नहीं बन सकता था, ठीक है ना। प्लीज़ नॉट दैट, मेहरबानी करके वो नहीं। इन द टाइटल पोएम ऑफ द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस, एक पोएम जब कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस, उसके टाइटल में उसने क्या किया, यानी कि जो टाइटल उसका पोएम का ये है, उस पोएम में क्या बोलता है, ए पोइट रिटर्न्स टू कश्मीर टू फाइंड द कीपर्स ऑफ अ फॉलन मीनारेट। कहा कि एक पॉइंट क्या करता है, इस पोएम में वो लिखता है कि जब वो वापस कश्मीर जाता है अमेरिका से कहीं से, वो वहाँ पर पहुँचता है, वो क्या देखता है, उस वायलेंस को एक्चुअली यहाँ पर वो शो करना चाहता है। वो देखता है मीनारेट होता है मुझे मस्जिद का मीनार, कह रहा है कि जहाँ पे मुअज्जिन अजान देता है, कह रहा है कि जब वो वापस वहाँ पर पहुँचता है वो उसको गिरा हुआ पाता है, एक फालन मतलब टूटा हुआ पाता है यहाँ पर, यानी कि वो वायलेंस को मतलब इशारा देता है कि कितना वायलेंस था वहाँ पर, हालात कितनी ख़राब हो चुकी थी, राइट। ये पोएम है उसी का, ठीक है, एक हिस्सा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। जैसा कि आपने पहले ही कहा कि लेक्चर बहुत ही ऑलरेडी लंबा हो चुका है, इनका मैं एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, आप इसको खुद ही देख लीजिएगा, राइट। इन दिस फिंगरिंग ऑफ दिस होमलैंड, कहा कि इस पोएम के अंदर जो मतलब जो थोड़ा सा छुआ है इसने अपने इस होमलैंड को, ही हिमसेल्फ बिकम वन ऑफ द इमेजेस दैट वर स्पिनिंग अराउंड द डार्क पॉइंट ऑफ स्टिलनेस।
कहा कि इस फिंगर यानी कि इस पोएम जो होमलैंड की वो बात कर रहा है, इसमें वो खुद है ना कि उन इमेजेस में आता है, खुद वन ऑफ द इमेजेस दैट वर स्पिनिंग, वो खुद उन लोगों में मतलब खुद को शामिल कर देता है, आ जाता है जो लोग जो यानी क्या होता है जो डार्क पॉइंट ऑफ स्टिलनेस, स्टिलनेस यानी कि जो वहाँ पर शांति है, शांति दैट मीन्स कि जो वहाँ पर सुनसान हो चुका है वायलेंस की वजह से, है ना कि जब ऐसा वायलेंस के बाद क्या होता है जब वहाँ पर कुछ नहीं बचता है कि एक लाशें होते हैं, खून होता है, उसके बाद बस शांति हो जाती है, कुछ नहीं होता वहाँ पर। कह रहे हैं कि उस वायलेंस स्टिलनेस का जो डार्क पॉइंट है वो खुद उसके गिर्द घूमने लग जाता है, खुद स्पिन होता है उसके गिर्द घूमना, है ना, ऐसे कि उसके गिर्द घूमना, खुद उसका शिकार वो खुद उस इमेज में आ जाता है।